जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है आपका क्या होगा, कार्बन और उसके यौगिक। और इसमें एक प्यारा सा टॉपिक यानी यूपीएससी की जब सबसे पहली जो सीढ़ी होती है उसका तुम्हारे पास नाम दे रखा है एल्केन। अब एल्केन को हम क्या करने वाले हैं, हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो आप यूपीएससी में समझिए एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ठीक है, केवल 3 सीढ़ी हम आपको चढ़ाएंगे, 3 सीढ़ी नहीं, केवल एक ही सीढ़ी। एल्केन अच्छे से देख लेते हैं, एल्कीन भी देख लेते हैं और एल्काइन, तीनों देख लेते हैं ना तो यूपीएससी के समझ लीजिए आप एकदम से धुरंधर बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें कवर अप करने वाले हैं एल्कीन को एकदम डिटेल में। क्या करने वाले हैं, एल्कीन को एकदम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं एल्केन। अब याद रखिए, ठीक है, एल्केन का अब यहाँ से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे। इसके पहले आप प्लीज आशा करते हैं आप हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक जो इसमें के पीछे था उसी को आप पढ़ चुके हैं। देखिए एल्केन, अब तुम कैसे जानोगे एल्केन में क्या क्या चीज़ें लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2-3 चीज़ें लिख देते हैं। एक हम लिखते हैं, हम समूह लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समूह लिखते हैं। ठीक, अब कहेंगे सर समूह क्यों लिखते हैं। अब तुम कैसे जानोगे कि एल्केन क्या होता है, यानी इंग्लिश में लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। यानी एल्केन तुम कैसे पहचानोगे, याद रखना एल्केन कभी भी रहेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा हमेशा क्या रहेगा, एकल बंध रहेगा। कौन सा बंध रहेगा, एकल बंध रहेगा। तो एक पॉइंट आप नोट डाउन करिए। ठीक, दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं। ठीक, अब इसमें तुम क्या चीज लगाओगे, कैसे लगाओगे उसके बारे में यहाँ से बताते, बस इतना ही तुम समझो। ठीक है, इसका तुम्हारे पास क्या होगा, अनुलग्न होता है। क्या होता है, अनुलग्न होता है। ठीक है, अनुलग्न होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सफिक्स बोला जाता है। अब ये सर जी ये कौन सी आप चीज लेके आ रहे हैं, सफिक्स उसे कहते हैं जो किसी वर्ड के सबसे लास्ट में लगता है और पूरे अक्षर का वर्ड क्या कर देता है, अर्थ चेंज कर देता है, उसे सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और ANE इंग्लिश में यदि लिखना रहे तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक, चलिए, और इसका एक चीज और याद रखिए भैया। ठीक है, सामान्य, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब सामान्य सूत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यानी CN और H2N और प्लस में क्या हो जाता है, 2। यही चीज आप 3 चीज याद यदि रख लिए तो समझ लीजिए यूपीएससी की एकदम से मम्मी पापा सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो अब सुनिए। ठीक, अब इसके यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में यदि देखे होंगे तो हम कहते हैं, ठीक, हम आपसे बोलते हैं इसका तुम नाम लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ, इसका नाम लिख के दिखाओ। कहेंगे ये कैसे नाम लिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप एक ठीक आदमी के पास जाना पड़ेगा, मतलब आपके बाबा के पास जाना पड़ेगा। बाबा बोलेंगे बाबा तू एक चीज बतावा यूपीएससी नाम। कहना चला कोनो दिक्कत नहीं, आवत हो कि मैं यूपीएससी नाम बतावत है। अब बताओ, ये मान लेते हैं हमारा, ठीक, इसका हमको यानी कैसे क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। हमारा नहीं मेथेन मन बोल रहा है, हम बोल देंगे भैया ढेथेन है। ठीक है, हमारे पास नहीं मन कर रहा, कुछ भी बोल देंगे। ठीक, ऐसे चलने वाला नहीं है। ठीक, मान लेते आपके दादा कुछ और बोले, मम्मी कुछ और बोली, दोनों में लड़ाई हो गई, उन दोनों में लड़ाई हो गई, तुम बीच में आ गए, तुम भी पिटा गए, तो ये सब दिक्कत हो जाएगी। तो एक आए, ठीक है, यानी हमारे बड़का अब्बू आए। बड़का अब्बू कहे अरे टेंशन ना लाओ हम बाटी, यूपीएससी ने मतलब सारे वैज्ञानिक ने मिलकर एक संस्था बनाई। ठीक, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी चीज़ है सबका एक नेमिंग की जाएगी, जिसे यूपीएससी नेमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपीएससी नेमिंग बोलते हैं। अब इसका फुल नेम प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फुल नेम आपका क्या होगा, पूछा जाता है। ठीक है, फुल नेम आपका पूछा जाता है। आई से क्या होता है, ठीक है, आई से आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, नहीं जी इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इंटरनेशनल। अब यू से तुम्हारे पास क्या होती है, एक यूनियन होती, मतलब संगठन होता है। ठीक है, जिसे हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, यूनियन बोलते हैं, यहाँ से लिख दिए गए। ठीक, आप लिख देते हैं। ठीक है, आप लिख देते हैं। और पी से तुम्हारे पास क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, प्योर हो गया, यहाँ से लिख दिए। ठीक है, प्योर हो गया। एंड तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, अप्लाइड। ठीक है, ये तुम्हारे पास अप्लाइड। सी से तुम्हारे पास क्या होती है, अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। इतना इसका फुल नेम है। प्लीज़ इसे 1-2 बार लिखिएगा। ठीक, आपको याद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 नंबर में ये पहले पूछा जाता, अब नहीं पूछा जाता, मगर ये कभी कभी मान लेते हैं दिमाग घूम जाए तो पूछ ले। तो क्या पढ़िए, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। ये यूपीएससी नेम होगा इनके बारे में।
ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गई। अब आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, उसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, एक चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए, कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमने कार्बन की संख्या पता कर ली, और उसमें लगाने वाला तुम्हारे पास क्या पता होना चाहिए, प्रीफिक्स पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स। ठीक है, अनुलग्न ये दूसरी चीज़ होती है, प्रीफिक्स दूसरी होती है। प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड के पहले लगकर उसके पूरा अर्थ को चेंज करे। जैसे मूल्य है, उसके आगे अ लगा दिया जाए तो अमूल्य हो गया, पूरे वर्ड का चेंज कर दिया कि नहीं, तो वही चीज़ होती है। इसमें हम आप टेबल बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब टेबल जितना वहाँ जहाँ तक जाएगा तहाँ तक लेकर जाएंगे। अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है, आप केवल ध्यान से सुनिए यहाँ से। ठीक है, ये कह दिए हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ से सुनिए क्या यूज करेंगे। ठीक, यदि देखिए कार्बन की संख्या मान लेते हैं, कार्बन, ये कार्बन की संख्या मान लेते हैं, कार्बन की संख्या 1 रहेगी। 1 के लिए क्या यूज करेंगे आप, मेथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे। पहला वर्ड में आप लिया मेथ यूज करेंगे। ठीक, अब 2 कार्बन रहेगा, ठीक है, 2 कार्बन रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एथ यूज कर दिए। ठीक, चलिए 2 कार्बन रहेगा तो एथ यूज करेंगे। ठीक, अब 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। क्या हो जाएंगे, प्रोप, जैसे कहते हैं प्रो बंदा है तो यहाँ पर प्रो यूज करेंगे 3 के लिए। और 4 के कार्बन के लिए रहेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोला जाता है। यदि 4 कार्बन रहेगा तो कार्बन को क्या बोला जाएगा, ब्यूट बोल दिया जाएगा यहाँ से। ठीक, अब 5 कार्बन पे आते हैं। 5 यदि कार्बन रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। ठीक, अभी केवल आप पढ़िए, अभी आईपीएसी नेम जिसका कहोगे उसका चुटकियों हम बताएंगे आपको। ठीक है, यदि 6 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएंगे, इसे हेक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हेक्स बोला जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 7 रहेगी तो उसे क्या बोला जाएगा, हेप्ट बोल दिया जाएगा आराम से। ठीक, 8 कार्बन रहेगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, ऑक्ट बोल दिया जाएगा आराम से। ठीक है, यदि 9 कार्बन रहेगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, नन बोल दिया जाएगा। और 10 कार्बन रहेगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, डेक बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, डेक बोल दिया जाएगा, जो आपके सामने यहाँ पर है। और याद रखना मेरे भाई, इसमें आप पूरा बीएससी कंप्लीट कर लेंगे 10वीं के अंदर। या एमएससी करने जाएंगे तो आगे समझेंगे, मगर इतना तुम्हें क्या होगा, जरूरी होना चाहिए। एक बार हमारे साथ बोलिए जोर से, यानी 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नन, और 10 कार्बन रहेगा तो डेक। इतना चीज बोला जाएगा। अब सर जी ये सर जी का चटवा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से आप आइए इसके बारे में देखिए, ये आपके सामने एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन में हम उदाहरण में क्या लिखे थे, पहला एग्जाम्पल यहाँ से लिखे थे। अब इसका नेमिंग आप करिए, आप ही करेंगे। देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया, मेथ यूज करिए। चलिए हमने क्या कर दिया, मेथ लिख दिया। क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया। ठीक, मेथ लिख दिया, और मेथ के बगल में प्लस में क्या कर देते हैं, देखें अब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब इनके सब में बीच में देखा जाए तो सिंगल बांड है। सिंगल बांड के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। अब इसका आईयूपीएसी नाम यदि देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, मेथ हो जाएगा, और बगल में तुम्हारे पास क्या लगा दिए, एन लगा दिए। अब देखिए ये वर्ड जो है तो प्रीफिक्स है, और ये वर्ड तुम्हारे पास सफिक्स, दोनों मिलके इसका नाम बता दिए। तुम्हारे पास क्या नाम हो गया, मेथेन हो गया। क्या नाम हो गया, मेथेन हो गया। अब समझ गए होंगे ये कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, मेथेन हो गया। आप बहुत बड़ा बड़ा देंगे तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो फार्मूला लिखा गया सही है कि नहीं, इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक, इस पे अप्लाई करते हैं, ही बगल में कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। जितना गूंजेंगे आईयूपीएसी नेम में उतना ही आपके लिए सूटेबल रहेगा। यानी इसकी जगह हमने 1 रखा, ठीक है, यानी n इक्वल टू तुम्हारे पास क्या रखा, 1 रखा, तो c की जगह n मतलब 1 हो जाएगा, और h हो जाएगा 2 मल्टीपल में। ठीक है, 2 मल्टीपल में n की जगह 1 रखेंगे, प्लस में 2 रखेंगे, c हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या 2 1 2, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 लिखें या न लिखें तो CH4 हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से लिख दिया गया है। तो यही चीज़ क्या हो गया, ये फार्मूला तुम्हारे पास क्या हो गया, सही है। यही चीज़ और भी आप करके दिखाइए। चलिए आप हमको देते हैं, ठीक, अब आपको हम देते हैं, ठीक, आप करके दिखाइए। जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए ही क्या रहेगा, फायदेमंद बना रहेगा बेटा। ठीक,
ठीक है। तो इसमें हम आप करके दिखाते हैं, दोनों लोग साथ करेंगे भाई, ठीक है। उसमें टेंशन की बात नहीं है, टेंशन दुनिया में लेने का नहीं, केवल टेंशन देने का है आपको, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। और एग्जाम्पल दिखा दे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे आपके लिए यही सूटेबल रहेगा। दूसरी पेन लेके आते हैं, चल नहीं रहा था दूसरा पेन, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा पेन दूसरा ले लेते हैं, n इक्वल टू मान लेते हैं 2 है, n इक्वल टू मान लेते हैं 2 है। तो इस फार्मूले पर रखें 2 और 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा C2 H तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6। अब इसका यूपीएससी नेम लिख के दिखाइए, कैसे नाम लिखेंगे। और उसके बारे में मान लेते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखा, तो कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन हमने चिपका दिया। और क्या रखा 6 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में एक एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। और 6 कार्बन चिपकाना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन हो जाएगा, 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 हाइड्रोजन। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम यदि कहा लिखने के लिए, आईयूपीएसी नेम कहेगा लिखने के लिए, तब कैसे लिखेंगे 1 2। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। देखिए अब बोला ना 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से छाप दिया, एथ छाप दिया। क्या छाप दिया, एथ छाप दिया, ठीक है। एथ छाप दिया और प्लस में देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगा दिया। तो इसका नाम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। जो सामने आपके क्या हो गया, प्यारा सा ये नाम आईयूपीएसी बन के आ गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से आप किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर देते, जितना कहेंगे उतने का हम आईयूपीएसी नाम लिख के दिखा देंगे आपके सामने। ये हो गया, ठीक। अब चलिए, ठीक है, अब करके आप दिखाएंगे इसका, ठीक है। यहां से करके दिखाएंगे C3 और H तुम्हारे पास 8 हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाना तथा आईयूपीएसी नेम लिखना, कोई टेंशन नहीं। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन है तो 1 बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हमें हाइड्रोजन चिपकाना है और याद रखना कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। ये पहले लेक्चर में आप देखे होंगे। यहाँ से हो गया ये, और देखो एक संयोजकता 2 3 4। अब इसके लिए 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ हमें 2 चिपकाना पड़ेगा। 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। जैसा कहेंगे सर जी मसल पट्टी बेच रहे हैं जैसे गांव में नहीं आता कबाड़ वाला मसल पट्टी से बेचने वाला, वो चीज़ें, ठीक है। तो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, प्रोप यूज कर लिए, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब ये सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो ये आईयूपीएसी नेम लिख के देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। के सर कहेंगे प्लस क्यों लिख रहे हैं, आप अभी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप प्लस वलस कुछ नहीं लिखेंगे, मगर पहले बेसिक चीजें आप समझिए आराम से, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला पोर्शन आप समझ गए होंगे यहाँ से। मतलब इसका आईयूपीएसी नेम, इसका तुम्हारे पास संरचना सूत्र ये है और आईयूपीएसी नेम ये है। और भी पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चला सूर्य गुरु जी बतावा। और देखिए एक एनसीईआरटी में दे रखा है, मान लेते ऐसे दे के ऐसे पूछ ले, कह दिया है हेक्सेन, क्या दे रखा है, हेक्सेन। अब कह दिया है, ठीक है, हेक्सेन का तुम्हें सबसे पहले संरचना सूत्र बताइए। क्या बताना है, संरचना सूत्र बताने, संरचना बताना, ठीक है। संरचना बना तो कैसे बताएंगे, ठीक। हेक्स मतलब 6 हो गया, तो मतलब कार्बन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब फार्मूले पर रखिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और गुणे में कितना हो जाएगा, n का मतलब 6 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, तो ये 6 6 हो जाएगा। और 6 दूना 12 2 14, मतलब यहाँ पर हमें 14 लिखना पड़ेगा, सही है। ये हो गया। अब यानी संरचना सूत्र में हमें इसका तुम्हारे पास संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा, जो आपके सामने बन के आ गया यही को। अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। देखिए कितना बड़ा बन रहा है। अब एक बांड एक बांड एक बांड एक बांड एक बांड, क्यों, क्योंकि सबके बीच में देखा जाए तो क्या होगा, सिंगल बांड है। एल्कीन में हमेशा हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बांड होता है, इसीलिए हमने ये चिपका दिया आपके सामने यहाँ से, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास यहाँ से चिपक गया हाइड्रोजन, क्योंकि संयोजकता हमें पूरा करनी पड़ेगी।
कार्बन ही ऐसा है जो कहता हमें भैया 4 रुपया चाहिए, ऐसे मान लेते 4 को GF चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये मर जाएगा। कैसा इंसान है जी, इधर तो हम सब लोगों की ज़िंदगी में एको नहीं है, ये चरचर घुमावत हम बाबू, ठीक है, चला बर्बादा होबा तू कार्बन, हम नहीं जानती उनती, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब ये तुम्हारे पास संरचना बन के तैयार हो गया। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए कितना है, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14। कार्बन देख लिए 1 2 3 4 5 6, 6 भी कार्बन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, बस नाम बन के तैयार हो गया। ठीक, चलिए अब मान लेते हैं तुम्हें क्या करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दे, मान लेते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे दे एक कार्बन, और याद रखना जहां जहां से ये बूंदी बना रखे वहां पर कार्बन की संख्या है, ठीक है, कार्बन की संख्या है। तो कार्बन गिनिए कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसे ऐसे खींचेंगे तो हूबहू सेम टू सेम ये बनेगा, ठीक है, हूबहू खींचेंगे तो इसका 6 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, हेक्सेन इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। यहाँ से किसी का आप लिख सकते हैं, मान लेते हैं सी का आपको लिखना रहेगा, ठीक, ऐसे करके लाएं यहाँ पर करके लाएं यहाँ पर करके लाएं यहाँ पर, तो इसका नेमिंग कर लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अभी सर्कल नहीं पढ़े, साइक्लो वाला भी नहीं है, 1 2 3 4 है, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे, सब में तुम्हारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, जो सामने आपका क्या कर रखा है, दे रखा है एकदम अजय तरीके से, ठीक। और भी कोई पूछिए, ठीक है, ठीक है, और कुछ भी तुम आप लिख के दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी यदि कहेंगे हम सन से बना देंगे, ठीक है। रुकिए हम आपके सामने, ठीक है, 2024 का अंशाल्ब लेकर आते, ये आपके सामने कोचिंग का है, ठीक है, हम ऑफलाइन कोचिंग का नाम ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए जितने भी पोर्शन हैं, ठीक है, 2024 के जितने भी पूछे गए हैं, जितने एमसीक्यू, मतलब 14 एमसीक्यू 2023 और 24 मिला के जितने भी सेट हैं सबको इसमें हमने इंक्लूड किया है, और लास्ट में इसी को देखिए उसमें जितने भी आपके 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के आते हैं सबको हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, मेथेन, मेथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र अभी जो बनाए थे ना, यही देखिए सेम टू सेम हो गया, क्वेश्चन मिला कि नहीं, ये मिला। और तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए ये प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन में याद रखिए कितना होता है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन होगा, ये पूछा हुआ, ठीक है। तो प्रोपेन ऐसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा जाए तो तुम्हारे पास प्रोप और एन हो जाएगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, प्रोप मतलब कितना हो जाएगा, बोलिए भैया 3 होगा भैया, एक इसका देखो C और 3 हो जाएगा, यस 4 दूना यानी 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, इतना तुम्हारे पास कहीं दिया है तो ये वाला ऑप्शन पे टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट में लिखा एल्कीनो का सामान्य सूत्र, एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में 2 होता, तो इस पे आप टिक मार देंगे। देखो कितना 2 क्वेश्चन मिला कि नहीं। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे एक ही से 2 क्वेश्चन, हम कह दिए भैया जो हमारे 2024 का 7 सेट होता है ना अंशाल्ब में, यदि देखेंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा अंशाल्ब, यदि देखेंगे तो उसमें 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया था किसी न किसी सेट में ऐसे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। तो आप पढ़ते जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता, आपके माइंड में एक तरह से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ यहाँ से नीचे नहीं दिया गया, ठीक है, इतना हो गया इनके बारे में, ठीक है। चलिए जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ प्रोपेनल बस इतना दिया था, ठीक है। तो और भी यदि आपके पास मान लेते कोई भी डाउट हो, क्या होगा, कोई भी डाउट हो यदि एल्केन से संबंधित, तो आप कुछ भी यदि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका सलूशन तुरंत आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए एल्केन की पहली सीढ़ी हमने चढ़ लिया, अब दूसरी जो सीढ़ी आएगी क्या होगी, एल्कीन पे आएगी, ठीक है, एल्कीन पे आएगी, पूरा डिटेल में उससे भी हम कवर अप करेंगे, जितने भी 2023 और 24 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सबको हमने कंसीडर करेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।